जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं और आ चुके हैं लेक्चर नंबर 11 की ओर। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए, पेपर नंबर 7 बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, और साथ ही साथ बीटेक वाले भी इसको देख सकते हैं और बीई वाले भी। तो चलिए हम लोग अब नया टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इस टाइप 2 लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 11 है, इसमें टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्मेशन सीखेंगे, लेकिन अनदर मेथड से, यानी कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। इसमें हम लोग फॉर्मेशन करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि इस बार आप लोगों को आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, और जबकि पिछले बार आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, वहाँ पर उसके एवज में, उसके बदले और दूसरा कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसी वजह से कहा जाता है। और आर्बिट्रेरी फंक्शंस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इस फंक्शन के बदले और भी कोई दूसरा आ सकता है, इसका स्थान ले सकता है, इसीलिए आर्बिट्रेरी फंक्शंस कहा जाता है, यानी कि मनचाहा या फिर अननोन। तो देखिए रूल इसमें हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे। इफ़ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन का नंबर मान लीजिए 2 है, 3 है, मान लीजिए 2 ठो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, या फिर मान लीजिए 1 ठो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जो होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसका जो पावर होता है वही डिग्री होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस अगर डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर हो जाए, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन के बराबर हो जाए, तो उसी केस को अभी पढ़ रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, एक क्वेश्चन मैं लूँगा जिसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन का नंबर मान लेते हैं कि 1 होगा, ठीक है, और उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा उसका जब डिग्री निकलेगा आप देखिएगा तो उसका डिग्री भी 1 ही होगा। और सपोज कीजिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन अगर मान लीजिए 2 है ना, तो डिग्री जो निकलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो भी 2 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन इक्वल टू डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अभी हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे हैं। ये रूल है कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन बराबर रहे डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के तब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट स्ट्राइक करते तो समझ में आएगा। तो उससे पहले ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक आर्बिट्रेरी अननोन फंक्शन है ना, मान लीजिए एक आर्बिट्रेरी अननोन फंक्शन है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है अननोन, यानी कि एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा। क्या होगा, डिग्री होगा जो होगा वो 1 होगा, इसीलिए वो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर। और अगर 1 से अधिक डिग्री होता है तब उसको कहते हैं, जैसे 1 से अधिक बार डेरिवेटिव उसका होता है तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर, है ना। 1 से अधिक बार उसका डेरिवेटिव होता है तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर, याद रखिएगा। तो लीनियर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिग्री का मतलब क्या होता है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही डिग्री कहलाता है। अब ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। अगर मान लीजिए 2 आर्बिट्रेरी यानी कि अननोन फंक्शंस रहे तो उस केस में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। वो तो सब फॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी चीज़ है, जो कि मैं बता दिया कि ये होने से ये होता है। देखिए क्वेश्चन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन। ये मतलब ये आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और इस इक्वेशन से आपको फॉर्मेशन करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है आपका z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर f एक फंक्शन है, ठीक है ना, और x और y और z जो कि वेरिएबल्स है, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर x और y डिपेंडेंट हो गए और जबकि x और y मेरा इंडिपेंडेंट हो गए जबकि z मेरा डिपेंडेंट हो गया। हेयर x y z आर द वेरिएबल्स, तो x y z वेरिएबल्स है, ऑब्वियस सी बात है। एंड f इज एन ए आर्बिट्रेरी फंक्शन, और यहाँ पर मात्र एक ही फंक्शन है f, ओनली वन फंक्शन है f, एक ही फंक्शन f है। इसी वजह से जब एक फंक्शन रहता है ना, आर्बिट्रेरी फंक्शन रहेगा, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा। ठीक है, तो यानी कि तब हम लोग मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मैक्सिमम 1 बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। Hence x, y, z are the variables and f is an arbitrary function। ठीक है, since number of arbitrary function कितना है हो जाएगा, एक हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन कितना दिया हुआ, तो एक दिया हुआ। आप देख सकते हैं f is a only one function। ओके, here x, y, z are the variables and f is an arbitrary function, एक ही फंक्शन है। since चूंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन आपका एक है, दिस इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाई करता है कि मैक्सिमम 1 डेरिवेटिव होगा, यानी कि उससे जो बनेगा वो बनेगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE। तो इसीलिए मैंने लिखा है नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन 1 को पार्शियली डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तब हम लोग को क्या हासिल होगा, तो डेल z बाई डेल x होगा। देख सकते हैं डेल z बाई डेल x, और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x होगा, f डैश x बोले तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें चेन रूल रहेगा तो x स्क्वायर का 2x होगा और y का 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, तो y को ट्रीट करेंगे एज ए कॉन्स्टेंट, तो 2x आगे आ जाएगा। और डेल z बाई डेल x को हम लोग स्मॉल p कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म यही है, तो 2x आगे आया इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन बस सिंगल बार ही डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियली। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन एक है, इसीलिए। अगर 2 रहता तो 2 बार निकालते। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, तो आप देख सकते हैं डेल z बाई डेल y निकालेंगे, डेल z बाई डेल y, और इसका क्या होगा एफ डैश एक्स, तो x बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो x को तो कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, क्योंकि x तो मेरा इंडिपेंडेंट है इसी वजह से, और चूँकि z तो मेरा डिपेंडेंट है इसीलिए उसका 0 नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर z है जबकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसका 0 होना चाहिए था, आप सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि z मेरा डिपेंडेंट है x और y दोनों पर। हो सकता है z मेरा x हो तो फिर वो 0 तो कैसे हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, है ना, या फिर नहीं x अगर होता तो फिर तो हो जाता, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। हो सकता है मेरा z मेरा y भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए z मेरा डिपेंडेंट है। ठीक है ना, इसीलिए z का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 नहीं होगा, पार्शियली डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर का माइनस 2y, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, और डेल z बाई डेल y को मैं q लिखता हूँ, q सिंबॉलिक फॉर्म में, और माइनस 2y बाहर आ जाएगा, माइनस 2y इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या करूँगा, इसी से मैं क्या बनाऊँगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बनाना है आपको, तो एलिमिनेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी कि आर्बिट्रेरी फंक्शन उसमें नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी फंक्शन उसमें नजर नहीं आना चाहिए, मतलब कोई फंक्शन नजर नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक प्रकार का फंक्शन है, भले ही एफ का वो डेरिवेटिव हो, है ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो, लेकिन ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं, इस इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं, या इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू को मैं वहाँ पर पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ऐसा नहीं, कदाचित नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए जरा कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में डिवाइड कर दे, तो p अपॉन क्यू 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका एक नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और आगे की ओर मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है। मैंने इसको मिटाया नहीं है क्योंकि इसका काम है। देखिए, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट। देखिए ये मेरा p है और इसको q है, तो p बाई क्यू करूँगा मैं, ऊपर में p का वैल्यू 2x
इंटू एफ डैश इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे में क्या है आपका, क्यू का वैल्यू -2i इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सिंपली ये सेम सेम मिल गया है तो इन दोनों को काट दिया जाए और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, p अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये y डिवाइड में है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी वाई इक्वल टू माइनस क्यू एक्स हो जाएगा। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब वो माइनस वाला पोर्शन इधर आ जाएंगे तो प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई पी इक्वल टू 0, यही हमको ज़रूरत है। आप देखिए ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका डिग्री भी 1 है। आप लीनियर भी है ये साथ में, क्यों लीनियर है, क्योंकि क्यू का वैल्यू डेल जेड बाई डेल वाई है, एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका ऑर्डर एक ही है, ठीक है, और इसका डिग्री भी एक ही है, इसीलिए लीनियर है, समझ गए। और ये आप देख सकते हैं कि जो p है उसको डेल जेड बाई डेल एक्स कहते हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑर्डर 1 है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है, डेल जेड बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल एक्स, इसी वजह से ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो विच इज रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम लोग को पढ़ना था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, लेकिन कैसे, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन को हटा करके, एलिमिनेट करके, ठीक है। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ाया आपको, सिखाया आपको कि आपको हर हालत में जो है कि आर्बिट्रेरी फंक्शन को इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन रहेगा उसमें से आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है और एंड देन आपको फॉर्मेशन करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आप सभी से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।